हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ मैथ का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल कैसा होता है। सिंबल इसको ऐसा लिखते हैं d/dx, और इसे कैसा पढ़ेंगे, इसे ऐसा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे x हो, कुछ और भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है d/dy। अगर ऐसा लिखा है तो इसे ऐसा पढ़ेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो नीचे कुछ भी हो सकता है ऐसा लिखा हो d/dt, तो इसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल d/dx, सिंपल सा। हो सकता है ऐसा लिखा हो d/da, तो इसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो ये सिंपल सा इसका सिंबल हो गया। फिर इससे हमें पता क्या चलता है डिफरेंशिएशन से कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्या काम करेगा ये हमारा। तो देखो, अगर कहीं पे इस तरह से ग्राफ दिया है y और x में, इस तरह का, ये कोई भी ग्राफ है, किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन हमें क्या हेल्प करेगा। जैसे अगर ये एंगल थीटा है, ये ग्राफ है, इसका ये एंगल थीटा है, तो इसका एक स्लोप होता है, स्लोप इस ग्राफ का ढाल कि ये कितना तिरछा है, इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप निकालने का तरीका ये है कि अगर तुम्हें ये एंगल पता है तो इसका tan निकाल दो। tan एक तो ये है, एक बार दोबारा सुनो। अगर इस तरह से कहीं पे कोई ग्राफ दिया है y और x का, इस तरह से है कुछ, और तुमसे बोला है इसका ढाल बताओ, इसका स्लोप कितना होगा, तो तुम इधर से एंगल देख लो, ये वाला एंगल देखो और उसके बाद उसका tan निकाल दो, तो ढाल निकल आएगा। एक और तरीका है स्लोप निकालने का। देखो ये कौन सी एक्सिस है, y, और ये कौन सी एक्सिस है, x। तो तुम y से x को डिवाइड करो, पहले y से x को डिवाइड किया, फिर यहाँ पे ऐसे d लगा दिया इस तरह से। अब इसे कैसा पढ़ेंगे, अगर ये लिखा है तो इसको पढ़ने का तरीका ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल सा। तो अगर हम किसी ग्राफ का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हमें उस ग्राफ का ढाल मिल जाता है, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। एक बार दोबारा सुनो, डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें, किसी ग्राफ का ढाल। डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ ऐसा होता है d/dx। इसे पढ़ेंगे कैसा, इसे ऐसा पढ़ेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हो सकता है यहाँ पे y हो, t हो, a हो, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया t, यहाँ पे t लिख दिया इस तरह से, तो इसे ऐसा पढ़ेंगे t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे y और x का इस तरह का ग्राफ दिया है, तो ढाल निकालने के दो तरीके हैं। पहला ये है, ये वाला एंगल देख लो, ये एंगल, और एंगल हमेशा इधर से देखोगे, इधर से नहीं देखोगे। तो इधर से एंगल देखा ये वाला, इसका tan निकाल दो, तुम्हारा ढाल निकल आएगा। या फिर इससे इसे डिवाइड करो और d लगा दो, dy/dx। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन हमें किसी ग्राफ का ढाल बताता है। ये पॉइंट खत्म हुआ। अब डिफरेंशिएशन के बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो हमें करने हैं। पहला इसका जो फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला ये है, इस तरह से लिखा है d/dx x⁴n। पहले तो इसे पढ़ेंगे कैसा, इसे ऐसा पढ़ेंगे x⁴n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। चलो साथ में पढ़ते हैं, x⁴n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सिंपल। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाता है और एक कम हो जाता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एग्जाम्पल देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है d/dx x⁴। पहले तो इसे पढ़ेंगे कैसा, x⁴ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x⁴ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और होगा क्या, पावर शुरू में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। 4 में से क्या कितना बचेगा, 3। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लो। चलो, कहीं पे ऐसा लिखा है x⁶, इसका कितना हो जाएगा, पावर शुरू में और एक पावर कम। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ हमारा, बहुत ही आसान है ये, पावर शुरू में एक पावर कम। दूसरा देखो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा है d/dx cx⁴n,
अब यहाँ पे सी क्या है, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज़ है जो ना बदले, डी अपॉन डी एक्स सी एक्स की पावर एन। सी कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो ना बदले। तो ऐसे में कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेते हैं इस तरह से, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, और आगे सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व होगा ये, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पावर शुरू में एक पावर कम। एग्जाम्पल से समझो इस बात को, कहीं पे ऐसा लिखा है 4x की पावर 3, तो यहाँ पे देखो x के साथ कांस्टेंट आ गया, तो ये जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लिया जाता है, इसे बाहर ले लो 4, और ऐसा हो जाएगा फिर ये x की पावर 3, और उसके बाद x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे करते हैं, पावर शुरू में और एक पावर, फिर सॉल्व कर दो 12x। अब इसे हम डायरेक्टली करेंगे, एक और एग्जांपल से देखो, कहीं पे ऐसे लिखा है 4x की पावर 5, तो डायरेक्टली ये नंबर बाहर आ जाएगा, ये 4 है इसे बाहर ले लो, और x की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर, तो 4 5 जा 20x की पावर। एक और नियम देखो इसका, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है d अपॉन डी एक्स और c, मतलब कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट, तो इसका हो जाता है 0। एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा समझ आएगा। अगर लिखा है इस तरह से d अपॉन डी एक्स 4, मतलब ये जो नंबर है ये अकेला है, क्या इसके साथ x बाई कुछ है, कुछ नहीं है। अगर नंबर अकेला होता है, नंबर मतलब कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट अकेला है तो इसका 0 हो जाएगा, सिंपल सा। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है d अपॉन डी एक्स एक्स, इस तरह से सिंगल पावर ऑफ x है, इसे कैसा पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 हो जाता है। तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा पूरा कट गया, कटता नहीं है, इमेजिन कर सकते हो इस तरह से। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है चलो डी वाई अपॉन डी वाई, मतलब ऊपर सिंगल वाई आ जाए, सिंगल अकेला, तो भी कितना हो जाएगा 1। एक बार दोबारा सुनो, हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का कुछ ऐसा सिंबल होता है डी अपॉन डी वाई। कैसे पढ़ेंगे इसे, ऐसा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई। अब बाई की जगह कुछ भी हो सकता है, ए टी एक्स कुछ भी, टी है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ए है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन हमें किसी ग्राफ का क्या बताता है, तो किसी ग्राफ का ढाल। अगर हमें किसी ग्राफ का ढाल बताना है तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सिंपल सा। और ढाल निकालने का ये तरीका है, देखो चलो यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट और समझो। जैसे इस तरह से ग्राफ दिया है, इस तरह से ये ग्राफ है, तो इसका अगर यहाँ पर ढाल निकालना है, यहाँ पर ढाल अलग है, यहाँ पर ढाल अलग है, तो जिस जगह पे तुम्हें स्लोप निकालना है, जैसे इस तरह का ग्राफ दिया है, जिस जगह पे तुम्हें स्लोप निकालना है वहाँ से बना दो स्पर्श रेखा, टेंजेंट, इस तरह से। तो यहाँ पर ढाल निकालना है तो यहाँ पे बना दो टेंजेंट, यहाँ पर ढाल निकालना है तो यहाँ पे बना दो टेंजेंट, सिंपल। तो स्लोप अगर ये तो सीधा ग्राफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर जगह एक जैसा स्लोप था, अरे हर जगह एक बराबर तिरछा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कहीं पे ऐसा तिरछा है, कहीं पे ऐसा तिरछा है, कहीं पे ऐसा तिरछा है। तो अगर इस तरह का ग्राफ दिया हो और इसका ढाल पूछा हो, तो तरीका ये है, जिस जगह पे ढाल पूछा है, जैसे यहाँ पर पूछा है, वहाँ से बनाओ टेंजेंट, ये टच करती हुई लाइन, और उसके बाद इधर से एंगल चेक करो, ये एंगल, और फिर निकाल दो tan थीटा। जैसे यहाँ पर ढाल पूछा है, यहाँ पर, तो ये ऐसे लाइन बनाओ, फिर इधर से एंगल चेक करो, फिर निकाल दो tan थीटा, इस तरह से, ठीक है। ये उसके बाद हमने क्या पढ़ा, x की पावर n का क्या होता है, पावर शुरू में एक पावर कम, इस तरह से हो गया। फिर अगर कहीं पे x के साथ कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, और अगर कांस्टेंट अकेला है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा, और अगर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है तो 1 हो जाएगा। अब इसके कुछ और भी फॉर्मूले आते हैं, वो भी देखते हैं। फॉर्मूले आने से पहले एक रूल देख लेते हैं छोटा सा। कहीं पर अगर ऐसा लिखा है u प्लस माइनस बी, मतलब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, u और b जुड़ रहे हैं और हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है, ऐसा लिख सकते हैं इसे। दो फंक्शन अगर जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, ज़्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। ऐसा देखो, कहीं पे लिखा है x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। अब यहाँ पे दो जुड़ रहे हैं, ये और ये ऐड हो रहा है। अगर ये और ये ऐड हो रहा है तो इसका कैसे होगा, तो तुम अलग अलग कर लो, x की पावर 3 प्लस इस तरह से। तो सिंपल सा, अगर दो फंक्शन जुड़ रहे हैं तो तुम अलग अलग ऐसे लिख लो,
फिर अलग अलग सॉल्व कर दो। एक्स की पावर 3 का क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम। एक्स की पावर 4 का क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम। एक और एग्जांपल देखो, कहीं पे अगर ऐसा है एक्स की पावर 5 इस तरह से, या फिर ये रहने दो, थोड़ा टफ लेती हूँ। ऐसा लिखा है 4x की पावर 3 प्लस माइनस 5x की पावर 6, इस तरह से लिखा है। इसका करना है हमें, तो इसे हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे। देखो कैसा करेंगे, हमें इसका अलग अलग कर देना है बस। अगर दो चीज़ें ऐड में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। इसका कैसा करेंगे, नंबर शुरू में आ जाएगा, बाहर आ गया नंबर। और x की पावर 3 का क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम। यहाँ पे भी नंबर बाहर आ जाएगा, नंबर बाहर आ गया। x की पावर 6 का क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम। बस हो गया सॉल्व, 12x²। बस ये करना है। तो अगर दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो तुम उसका अलग अलग कर दो, एक का पहले कर दो, एक का बाद में कर दो। और भी फॉर्मूले कुछ, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। e की पावर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, सिंपल सा एक्सपोनेंशियल। अच्छा, e की पावर x का e की पावर x हो गया। फिर अगला फॉर्मूला हमारा ये है, हमसे बोलेगा sin x का कितना होता है, तो ये भी तुम्हें याद करना है, cos x। हमसे बोलेगा cos x का कितना होता है, तो ये भी याद करना है, माइनस sin x। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं, सीधे मेमोराइज कर लेने हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं। अगर हमसे बोलेगा tan x का कितना होता है, sec² x। हमसे बोलेगा cot x का कितना होता है, तो माइनस cos x²। ये याद करने हैं सिंपल सा। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cos x इंटू cot x। अच्छा ये देखो, log x का क्या होता है, log x। इसे पहले तो पढ़ेंगे कैसा, इसे ऐसा पढ़ेंगे log x, और ये कहलाता है बेस इसका। तो इसे पढ़ेंगे log x बेस e, इसका होता है 1/x। और अगर बेस e होता है तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ln x, और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये सब नाम होते हैं। तो एक बार फॉर्मूले दोबारा देखो, चलो साथ में दोहराओ। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x। sin x का कितना होता है, cos x का कितना होता है, माइनस sin x। tan x का कितना होता है, cot x का कितना होता है, sec x का, sec x इंटू tan x। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। और log x बेस e का 1/x। ये तो मैं ऐसे ही मेमोराइज करने हैं, आगे यूज होंगे। और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। अब देखो ज़रा, एक क्वेश्चन ये है हमारा, x की पावर 4 प्लस sin x प्लस cos x प्लस log x प्लस e की पावर x, इस तरह से है। x की पावर 4 आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया, log x आ गया, e की पावर x आ गया। अब ये सारी चीज़ें जोड़ में है, एडिशन में है। तो हम जब एडिशन में होती हैं चीज़ें, या एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो सभी का अलग अलग कर लो। जैसे इसका अलग करो, x की पावर 4 का कितना होगा, 4x की पावर 3, sin x का, cos x का, log x का 1/x, और e की पावर x का। हो गया सॉल्व। तो तुम्हें वो फॉर्मूले याद करने ही करने हैं, वो फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल हो जाएगा। अच्छा एक और रूल देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है u इंटू वी। अब यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में आ गई, u इंटू वी। तो पहले सुनो फिर एग्जाम्पल करेंगे। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में आती हैं, u और v मल्टीप्लाई में, तो किसी एक को पहला मानो, किसी एक को दूसरा मानो। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, किसी एक को पहला मानो, किसी एक को दूसरा मानो। फिर उसके बाद तुम्हें ये करना है, पहले को ऐसा ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। एक बार दोबारा सुनो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो किसी एक को पहला मानो, किसी एक को दूसरा मानो। फिर क्या करोगे, पहले को ऐसा ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखो कहीं पे ऐसा लिखा है e की पावर x sin x। अब यहाँ पे देखो, ये e की पावर x और sin x मल्टीप्लाई में है ना, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में।
तो किसी एक को पहला मान लेते हैं, किसी को भी पहला मान सकते हो, तुम्हारा मन है। हम इसे पहला मान रहे हैं और इसे दूसरा मान रहे हैं। फिर क्या करना है तुम्हें, पहले को ऐसा ही रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इस तरह से, प्लस दूसरे को ऐसा ही रखो और पहले का डिफरेंशिएशन। ये रूल होता है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, पहले को ऐसा ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या होगा ये, e की पावर x, साइन एक्स का अभी फॉर्मूला पड़ा था, कितना होता है cos x, ये हो जाएगा cos x, प्लस साइन एक्स को ऐसा ही रखना है और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब तुम इसमें e की पावर x कॉमन ले लो, बचेगा साइन एक्स प्लस cos x। एक और एग्जांपल देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है x की पावर 4 इंटू ln x, इस तरह से x की पावर 4 इंटू लॉग x, तो इसमें दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लाई में आ गए। जैसे ही मल्टीप्लाई में आते हैं तुम किसी एक को पहला मानो, किसी एक को दूसरा मानो। हमने पहला मान लिया, दूसरा मान लिया। अब तरीका क्या है, पहले को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बताओ लॉग x का कितना होता है 1/x, प्लस दूसरे को ऐसा ही रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x की और 3 हो गया। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो तुम्हें यही करना है, पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। एक और रूल है बहुत छोटा सा, वो भी देख लो। अगर कहीं पे ऐसा आ जाए d/dx u/v, अब देखो दो चीज़ें डिवाइड में आ गई, u/v, ये डिवीजन में है। पहले हमने पढ़ा था एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो अलग अलग कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे करते हैं, पहले को ऐसे रखा, दूसरे का, प्लस दूसरे को ऐसे रखा, पहले का। अब यहाँ पे अगर डिवीजन में आ जाए u और v डिवीजन में, तो क्या करना है, तो ये करना है तुम्हें, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को ऐसे ही रखो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। एक बार दोबारा देखो, दो चीज़ें अगर डिवीजन में आ जाए तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, उसके बाद नीचे वाले को ऐसे ही रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो कहीं पे ऐसा लिखा है, इस तरह से लिखा है, मान लिया साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, इस तरह से लिखा है साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, तो ये डिवीजन में आ गया साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। तो ऐसे में क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले की पावर 2, फिर तुम्हें नीचे वाले को ऐसा ही रखना है और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d/dx साइन एक्स, माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बस हो गया। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में अंश और हर। तो ये हो जाएगा e की पावर x, साइन एक्स का होता है cos x, माइनस साइन एक्स, e की पावर x का होता है e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर 2x। बाकी आगे सॉल्व कर लो, सिंपल सा। तो अगर दो चीज़ें डिवाइड में हैं तो तुम्हें क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया। अब हम एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। ये देखो कुछ न्यूमेरिकल, जैसे ये वाला पहला न्यूमेरिकल है e की पावर x इंटू साइन एक्स, ये तो अभी कर ही लिया था, ये छोड़ो। ये दिया है d/dx log x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में आ गई, लॉग और साइन। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में आए, किसी एक को पहला मानो, किसी एक को दूसरा मानो। तो हमने किसी एक को पहला माना, किसी को दूसरा माना। उसके बाद क्या करना है, पहले को ऐसे ही रखा और दूसरे का डिफरेंशिएशन। बताओ साइन एक्स कितना होता है cos x, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है 1/x। खत्म हो गया। समझ आ रहा है ये सब? ऐसे यहाँ पे करना है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, किसी एक को पहला, किसी एक को दूसरा। चलो बताओ,
पहले को ऐसे ही रखा और दूसरे का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखा, पहले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है cos x। इसे चाहे तो ऐसा लिख लो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। cos x इंटू cos x 2 पावर हो जाएगा, फिर इसे ऐसा लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस, अरे प्लस वाला पहले ले लिया माइनस वाला बाद में ले लिया, और ये जो लिखा है तुम्हारे सामने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। तो अब टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के हमने छोटे और एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो ध्यान दो। यहाँ पे थोड़े छोटे और न्यूमेरिकल हैं कुछ, कहीं पे ऐसा लिखा है d/dx अंडर रूट एक्स। अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, तो d/dx अंडर रूट एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं d/dx x की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर, और उसके बाद नियम लगा दो। क्या रूल है भाई, पावर शुरू में और एक पावर कम। अरे यही तो नियम है, पावर शुरू में एक पावर कम, कितना हो जाएगा ये 1/2, 1/2 में से एक जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ। बाद में इसे ऐसा लिख सकते हो, ये माइनस का नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद एक और देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस, अब इसका सॉल्व करना है हमें अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स, तो इसमें भी यही करना है। पहले इसे सही से लिख लो, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी 1/2, अंडर रूट हटाओ पावर 1/2 लगाओ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसे ऐसा लिख लो, पावर जब नीचे से ऊपर आती है तो उसका साइन बदल जाता है, जैसे नीचे पॉजिटिव है तो इसे ऊपर लेके आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा -1/2। अब तुम अलग अलग सॉल्व कर दो, जैसे सॉल्व किया जाता है, पावर शुरू में एक पावर कम, पावर शुरू में एक पावर कम, आगे सॉल्व हो जाएगा ऐसे। चलो एक और देखो, कहीं पे लिखा है x की पावर 3/2, इस तरह से 2x की पावर 3/2, ये लिखा है 2x की पावर 3/2। तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर होता है ये बाहर आ जाता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और इसका कितना होगा, पावर शुरू में और एक पावर कम, आगे सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, आगे सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हुए। एक बार 1 मिनट में रिवीजन करते हैं इसका, जो भी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है d/dx, तो ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। इसे पढ़ेंगे कैसा, ऐसा पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। d/dx लिखा है तो कैसा पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद अगर कहीं पे ऐसा लिखा है dy/dx, तो इसे कैसा पढ़ेंगे, बाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसी ग्राफ का क्या बताता है, तो सिंपल सा ढाल। इस तरह का कोई ग्राफ है, अगर इसका हमें ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, इसका ढाल निकल आएगा। और ढाल निकालने का एक और तरीका है, तुम इधर से एंगल चेक कर लो, एंगल चेक करो, उसका tan निकाल दो, ये पढ़ा। फिर हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, तो पावर शुरू में एक पावर कम, ये बहुत सारे एग्जाम्पल थे। उसके बाद अगर कांस्टेंट है अकेला, नंबर अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर इस तरह से आ जाए, नंबर शुरू में आ जाए, तो नंबर बाहर ले लिया और एक पावर, सॉरी इसे बाहर ले लिया और सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले थे कि अगर दो चीज़ें एडिशन में आ रही हैं, सब्ट्रैक्शन में आ रही हैं, तो अलग अलग सॉल्व कर दो। e की पावर x का e की पावर x, sin x का cos x, ये सारे फॉर्मूले थे, ये मेमोराइज करने थे। अब एक छोटा सा और टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है चेन रूल। चेन रूल, ठीक है। अब ये देखो ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल। कहीं पर अगर ऐसा लिखा है d/dx sin x, तो बहुत आसान है, इसका कितना हो जाएगा cos x। अरे sin x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos x ना। लेकिन अगर ऐसा लिखा है d/dx sin 4x, अब क्या होगा, तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। जब यहाँ पे x था तब तो ये सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, अब यहाँ पे 4x, तो अब सॉल्व करने का पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है,
जब यहाँ पे x ना होके 4x है, तो इसे कैसे करना है, थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो। इमेजिन करो जैसे यहाँ पे x है, साइन x, तो अगर यहाँ पे x होता तो इसका इतना हो जाता cos x। इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे x है, तो साइन x का क्या हो जाता। और तुमने जिसको इमेजिन किया है, जिसको माना है 4x, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो 4x, और बाकी आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसका कैसे होगा, नंबर बाहर आ जाएगा और अंदर ऐसा बचेगा, ये 4 बाहर आ गया, और dx अपॉन dx होता है तो इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा 4 cos 4x। एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है a की पावर x की पावर 4, इस तरह से लिखा है। तो देखो अगर ऐसा लिखा होता e की पावर x, तब तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है e की पावर x, मतलब यहाँ पे x होता तब तो हम फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो x नहीं है, बल्कि कितना है, x की पावर 4। तो फिर से वही करना है, अगर x की पावर x नहीं है, x की पावर 4 है, तो तुम इसे x मान लो। मान लिया ये x है, मान लिया, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, और जिसे माना है उसका एक बार और कर देते हैं, इस तरह से आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 4x की पावर 3, सॉल्व हो जाएगा। आगे पीछे गेट बंद कर दो बाहर वाला, और देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल चेन रूल के। कहीं पर ऐसा लिखा है, मान लिया d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4, या फिर ऐसा ले लेते हैं, इस तरह से लिखा है log x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। देखो अगर ऐसा लिखा होता log x, तब तो हो जाता 1 अपॉन x, मतलब यहाँ पर अगर x होता तो हम फॉर्मूला जानते हैं 1 अपॉन x। क्या यहाँ पर x है, नहीं ना, यहाँ पे x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 है, x नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, इसे x मान लेना है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये x है, मान लिया। अगर ये x होता तो log x का हो जाता 1 अपॉन x, इसको x मान लिया तो log x का 1 अपॉन x, और जिसको माना है, इसको x माना है, उसका एक बार और x की पावर 3 प्लस, आगे सॉल्व कर देते हैं। चलो एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से लेते चलो, इसकी पावर 4, x की पावर 3